हाय गाइस। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने बच्चे से इतने दिन क्या 2 दिन हुए, बट इतने दिन ही लगते हैं। दूर ऐसे रहूँगी। हॉस्पिटल में हूँ, बीमार हूँ, डिटेल में बाद में जाएंगे। बट आज मैंने सोचा शेयर करूँ आपके साथ कि एक माँ जब ऐसे बीमार होती है, हॉस्पिटल में होती है, तो उस पर क्या बीतती है, या मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके साथ शेयर करूं। बच्चे से दूर रहना बहुत मुश्किल है, बट लाइफ आपको वार्निंग नहीं देती है, चीज़ें हो जाती हैं और आपको पॉज लेना पड़ता है। सो ये वीडियो मैं सिंपैथी के लिए नहीं बना रही हूँ। ये वीडियो मैं उन मॉम्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो शायद सेम सिचुएशन में हैं, अपने बच्चे से दूर हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से हॉस्पिटल में हैं, ना चाह के भी अपने बच्चे से दूर हैं। तो वो जो गिल्ट फील करते हैं हम एज अ मदर, उसके बारे में ये वीडियो है। मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ उसकी डिटेल्स में बाद में बात करेंगे, बट हॉस्पिटल का डिसीजन लेना, अपने बच्चे को छोड़ के आना खुद में बहुत बड़ी बात होती है एक माँ के लिए। मुझे 2 हफ्ते लगे डिसाइड करने में। मैं दर्द में थी 2 हफ्ते से, बट मैं कुछ ना कुछ अपने आप को समझा के टाल दे रही थी। बट फिर फाइनली बॉडी ने साइंस दिए, और हमारी बॉडी जो है वो वार्निंग्स आपको देती है, और आपको फिर डिसीजन लेना पड़ता है। सो एंड में फिर मेरे को एडमिट होना पड़ा, और हमारी बॉडी हमें साइंस देती है, बट हम पुश करते रहते हैं, टालते रहते हैं कि अब कल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे को छोड़ के बच्चे से दूर रहना, उसको सोच के दिल नहीं मानता है। बट जब बॉडी गिव अप कर देती है तो अपने को डिसीजन लेना पड़ता है। सो फिर मैं एडमिट हुई, और एज मदर्स हम जो है पुश करते रहते हैं, इससे बाद में डील कर लेंगे। बट फिर जब सिम्टम्स सीरियस हो जाते हैं तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो दूसरे देश में एडमिट होना, अकेले एडमिट होना, कोई फैमिली मेम्बर का साथ में नहीं होना, स्कैरी है, नर्वस थी। बट खुशी, एक सेफ्टी भी थी कि मेरे को जो केयर मेरी बॉडी को जो चाहिए वो अब मुझे मिलेगी, ताकि मैं जल्दी से हेल्दी हो पाऊँ। एंड सबसे हार्ड है ऑफ कोर्स आई एम मिसिंग माय बेबी। उसकी स्माइल, उसका जस्ट उसकी प्रेजेंस, उसको उठाना, उसका रूटीन, उसको खाना खिलाना, सुलाना, नहलाना, उसके साथ खेलना, उसके साथ इन जनरल पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। तो उसके साथ रहना, और अब मैं हॉस्पिटल के बेड पे हूँ, और इतना टाइम और इतनी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, मेरे पास है। फिर मैं सोचती कि वो बेचारा 1 साल का है, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता है कि मम्मी कहाँ है, कि क्या हो रहा है। 2 दिन से मम्मा के साथ नहीं सोया, देखा नहीं मम्मा को। ऑफ कोर्स हम वीडियो कॉल्स पे बात कर रहे हैं, उसके डैड उसके साथ हैं पूरा टाइम, तो उनके साथ वो खुश है वीडियो कॉल्स में। और वो जो मुझे वीडियोस और फ़ोटोज़ भेज रहे हैं उसकी, तो उसमें सब ठीक है, खाना पीना सब उसका अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। तो उस बात की मुझे एक सिक्योरिटी है। होता ही है ना बच्चे के बारे में, बच्चा सोचता ही है कि, या आपको लगता ही है कि बच्चा जो बोल नहीं पा रहा है अभी, तो उसे अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं उसे समझ भी नहीं है इन सब चीज़ों की। सो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक माँ के लिए, अपने बच्चे को छोड़ के इतना देर तक अपने बच्चे से ना मिल पाना। और फिर मॉम गिल्ट, मतलब मैं यहाँ जान के नहीं हूँ, अपनी मर्ज़ी से नहीं हूँ, बट इम्पॉर्टेंट है मतलब यहाँ पे होना। फिर भी ऐसा लगता है कि ओह, कि गलत है। तो ये आई थिंक मॉम गिल्ट है कि मुझे ये भी नहीं पता है, ये एग्जिस्ट करती है। और जब आप एक माँ बनते हो आपको तभी फील होता है ये। तो इससे डील करना बहुत मुश्किल है। आप
क्या अपने आप को समझाते हैं, कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करते हैं, वो भी जब आप बीमार हैं। ऑलरेडी आपका जो मूड है, बॉडी है, थॉट्स हैं, वो ऑलरेडी इतने पॉजिटिव नहीं होते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके साथ ये भी है, बच्चे को लेके टेंशन है। सो मॉम गिल्ट जो है बहुत बहुत वो वाली चीज़ है, बीप बीप वाली चीज़ है। एंड देन आपकी इन जनरल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अभी जो मेरे हस्बैंड हैं वो बच्चे के साथ हैं 24/7 नॉन स्टॉप। तो उसका पूरा प्राइमरी केयर, जो प्राइमरी केयर गिवर है वो ही हैं अभी, तो वो काम पे नहीं जा पा रहे हैं इसलिए। तो उनके लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि वो पूरा टाइम उसके केयर नहीं करते हैं। तो जैसे सुलाना वगैरह ज़्यादा मैं करती हूँ, अब उनको कराना पड़ रहा है, तो बच्चा थोड़ा टाइम लग रहा है। वो भी ना कंफर्टेबल पोजीशन में उसके साथ रहना, मैं जो चीज़ 5 मिनट में उसको सुला देती हूँ उनको घंटा लग रहा है, बट सो जा रहा है वो। सो ऐसी चीज़ें हैं। अब घर पे पूरा टाइम वो हैं उसके साथ, उसका खाना, कब क्या खिलाना है, कब दूध पिलाना है, वो सब हम टच में हैं, बट उनको सब करना पड़ रहा है। और ऑफ कोर्स जब वो काम पे नहीं जा रहे हैं तो इनकम नहीं आएगी उस पीरियड के लिए। सो हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है। और फिर इतनी हेल्प नहीं है, क्योंकि फैमिली मेम्बर या ऐसा कोई आसपास नहीं है, तो एक्स्ट्रा हैंड्स नहीं है हेल्प के लिए। कोई कि बच्चे को संभालना है, वो काम पे चले जाएं, या इवन 4-5 घंटे के लिए कोई बच्चे को देख ले, तो वो घर से थोड़ा काम कर लें। सो वो सब भी नहीं है। मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, तो हॉस्पिटल में भी बीमारियाँ रहती हैं, तो इसलिए फिर डॉक्टर से भी पूछा हमने, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि बीबी यहाँ नहीं आए मिलने, वही बेटर है। वैसे घर से मैं 15 मिनट दूर ही हूँ, बट मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, वो आ नहीं सकते मिलने। प्लस जैसे मैंने बोला, यहाँ पे अगर मैं ये है, ये सच्चाई है अब्रॉड रहने की। जैसे अब आप मैं बीमार हूँ, तो मेरे पास अभी यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है मिलने की, और मैं रेस्ट ही कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कोई होना चाहिए। बट घर पे हस्बैंड सब संभाल रहे हैं बच्चे के साथ, तो तब मैं सोचती हूँ कि अगर घर वाले होते, आसपास होते, कोई भी फैमिली मेम्बर होते, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती। हस्बैंड को काम नहीं रोकना पड़ता, और उससे हमारी इनकम इफ़ेक्ट नहीं होती। बच्चे को भी बहुत लोग आसपास रहते दिखता रहता, तो शायद मुझे इतना मिस नहीं करता। और हस्बैंड जितना कर सकते हैं खुद से कर रहे हैं, तो इसका अपना एक अलग सच सैड रियलिटी है ये, कि अगर आप बीमार पड़ते हैं बाहर, तो बहुत ही कम लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास होते हैं हेल्प के लिए। और अपने हस्बैंड को इस रोल में स्टेप अप करते देख के मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और उनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि एज अ मदर घर पे पूरा दिन कैसे टफ, मतलब कितनी मुश्किलें होती हैं। अपने लिए कुछ टाइम नहीं होता है, पूरा दिन बेबी के लिए ही होता है। सो वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि एक घर में स्टे एट होम मॉम के जो स्ट्रगल्स हैं, उनकी जो लाइफ है वो भी ईजी नहीं है। बाहर जाके काम करना भी ईजी नहीं है। बट कई लोगों को ऐसे मिसकंसेप्शन होती है कि आप अच्छा तो मम्मी हो, घर पे हो, क्या ही काम, इतना घर पे रह रहे हो तो पता नहीं किसी कुछ नहीं कर रहे हो। सो ये है कि इस सिचुएशन ने हमें एक दूसरे के लिए और रिस्पेक्ट करना ज़्यादा सिखाया है। और मैं अमेरिका में हेल्थ केयर की भी बात करूँगी, जो मैं अभी पर्सनली एक्सपीरियंस कर रही हूँ। सो यहाँ पे होता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप बहुत दर्द में हैं, आपको इमरजेंसी में जाना पड़ता है, वो आपको वहाँ पे पहले असेस करेंगे पूरा। अगर उनको लगता है कि आपको एडमिट करना है, तो वो फिर आपको एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में। सो मेरे साथ कुछ वैसा ही हुआ। फिर डॉक्टर्स की केयर टीम बहुत अच्छी है, नर्सेज बहुत अच्छे हैं। आप पूरा आपका ध्यान रखा जाता है, एक बार ही बुलाते हैं बेल तो आ जाते हैं। और सबसे अच्छा है कि एक ऑनलाइन पोर्टल रहता है, जिसमें आपको जरा सा जो भी आपके ब्लड वर्क
से लेके आपके वाइटल्स, हर चीज़, डॉक्टर से जो बात हुई है या आपका जो भी प्लान है आपका, वो सब उसमें रहता है। तो आप एडमिट हैं बट आप उसमें साइन इन करके देख सकते हैं क्या चल रहा है। आपके कंसेंट के बिना कुछ नहीं होता है। आपको कौन सी दवाई दी जा रही है, सब चीज़ आपको पहले बता के करते हैं। सो उसके लिए मैं बहुत सेफ़ और सिक्योर फील करती हूँ। कुछ मतलब गलत नहीं हो रहा है या कुछ मैं अकेली हूँ तो मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ की मुझे 100% नॉलेज है, मुझे बताया जा रहा है हर चीज़। सो वो बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं इस बात के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे को जो इमीडिएट केयर चाहिए थी वो मुझे मिल रही है। और इस हॉस्पिटल स्टे ने मुझे थोड़ा स्लो डाउन करा, थोड़ा रिलैक्स करा। जो मैं 1-2 साल से बच्चा है ना, उसकी वजह से अपने लिए कोई टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। सो एक तरीके से वो एक्सपीरियंस मुझे हुआ, थोड़ा सोचने को मिला, एक पॉज मिला। सो लाइक अब मॉम गिल्टी होगा कि ये गलत तो फीलिंग नहीं है कि मैं ऐसे 2 दिन से अपने बच्चे से दूर हूँ और मेरे पास थोड़ा अपने लिए टाइम है, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, सो रही हूँ। बट एंड में मैं सोचती हूँ अगर मैं ही, एक माँ ही अगर हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो वो आगे जाके अपने परिवार, अपने बच्चे को कैसे ठीक रखेगी, है ना। और लोगों पे लोड फालतू में पड़ेगा। तो शायद अपने आप को पहले रखना, अपनी जो आपकी शरीर, आपकी बॉडी की जो केयर है वो करना मैटर करता है। सो ये एक्सपीरियंस ने मुझे ये भी सिखाया एज अ मॉम, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना कितना ज़रूरी है। रेस्ट करना लग्जरी नहीं है, अपने आप को हेल्दी रखना कोई गलत बात नहीं है। और मैं और मॉम्स को यही मैसेज देना चाहूँगी, अगर आप इस सिचुएशन में हैं या ऐसे सिमिलर सिचुएशन में हैं कि बुरा, अपने आप को गिल्ट में मत रखिए। एक हेल्दी मॉम मतलब हेल्दी बच्चा। सो वो सोच के चलिए और आपकी रिकवरी फटाफट हो, मेरी रिकवरी फटाफट हो, ताकि हम अपने बच्चों के पास वापस जा सकें। बाकी आई एम टेकिंग वन डे एट अ टाइम, रिकवरिंग स्लोली, मेंटली गेटिंग बेटर। बस लुकिंग फॉरवर्ड कि घर जाएं वापस, फैमिली के पास, बच्चे के पास, अपना जो लाइफ रूटीन है वापस से जो पहले वाला लाइफ रूटीन है वो वापस से स्टार्ट करें।